हेलो फ्रेंड्स एंड एनरोल्ड स्टूडेंट्स ऑफ एलएलएमयू डिग्री पार्ट 2। फ्रेंड्स मैं हूं आपका सर मिस्टर डी कुमार। सबसे पहले स्वागत करता हूं आप सभी का एसएसपी एजुकेशन सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं एलएलएमयू डिग्री पार्ट 2 के वैसे स्टूडेंट्स जिनके हिस्ट्री सब्सिडरी पेपर का एग्जाम 14 दिसंबर 2020 को हुआ है, तो उन सभी के लिए उनके एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं उसका आंसर की मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों मैं आपको पहले ही जानकारी दे दूँ, इससे पहले मैंने हिस्ट्री से लगभग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर बता दिया हूं, जो कि पार्ट 1 वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया गया है। उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस का आंसर बताने जा रहा हूं, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद जो बगल में नोटिफिकेशन बेल दिखेगी उसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आपको अप टू डेट मिलती रहेगी। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन बताया था, जो कि पार्ट 1 वीडियो प्रोवाइड करवाया था हिस्ट्री आंसर की का, मुग़ल सम्राट जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, तो अकबर जो कि मुग़ल सम्राट थे, उन्होंने स्वयं ही अपनी आत्मकथा तुर्की में लिखी हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर मैंने बता दिया था 50 का। अब स्टार्ट करते हैं 51 से। तो 51 नंबर क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे। तो रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक थे वो विवेकानंद जी थे। हु वॉज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन, तो विवेकानंद जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की। तो A.O. ह्यूम ने की। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी किसी स्टूडेंट्स ने लगाया है, इस पर ध्यान नहीं देना है। मेरे पास जो है मेरे व्हाट्सएप पे किसी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन भेजा है कि उसका आंसर की मुझे प्रोवाइड कीजिए, इसीलिए मैं आप लोगों को ये आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ। 54 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो थे आपका लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर सी जो है 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। तो 55 का आंसर सी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है कि प्लासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो प्लासी युद्ध के समय बंगाल का जो नवाब था वो आपका सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। तो ये जो पारित किया गया था आपका 1773 ईस्वी में, 1773 में। ऑप्शन नंबर सी जो है 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ। तो 1857 का जो विद्रोह आरंभ हुआ ये आपका 10 मई 1857 को, मतलब 10 मई को आरंभ हुआ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ। तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है कि 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था। तो 1942 में जो आंदोलन हुआ था वो आपका था भारत छोड़ो आंदोलन, जिनका आगाज जो है महात्मा गांधी जी किए थे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापित हुई थी। तो ये जो स्थापित हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी। 62 नंबर क्वेश्चन है कि सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना। तो उनके बाद जो बंगाल का नवाब बना वो मीर जाफर। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो वारेन हेस्टिंग्स होगा। 63 का जो आंसर होगा बी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। 64 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया। तो ये बेंटिक ने किया। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 का। 65 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहली बार कब विभाजित हुई। तो 1907 में पहली बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो विभाजित हुई। तो 65 का आंसर आपका बी हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। 66 का आंसर जो है वो बी हो जाएगा। फिर 67 नंबर क्वेश्चन है कि सुगौली की संधि किनके बीच हुई थी। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। 68 नंबर क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज, जिसको इंडियन नेशनल आर्मी कहते हैं, आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया। तो 1942 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया।
तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका प्रस्ताव पारित किया था लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन में शायद 1929 ईस्वी में हुआ था लाहौर अधिवेशन, तो उसमें किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में अस्थायी भूमि बंदोबस्ती किसने लागू किया। तो अस्थायी भूमि बंदोबस्ती जो लागू किया गया वो कॉर्नवालिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है कि साबरमती आश्रम कहाँ अवस्थित है। तो ये अहमदाबाद में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। साबरमती मतलब अहमदाबाद के निकट साबरमती नदी है, वहीं पे ये साबरमती आश्रम अवस्थित है। फिर 72 नंबर क्वेश्चन है कि बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था। तो बारदोली सत्याग्रह का जो नेता था ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। तो 72 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बंगाल सरकार के द्वैध व्यवस्था को किसने समाप्त किया। तो शायद क्लाइव ने किया था। तो 73 का जो आंसर होना चाहिए, क्लाइव नहीं, वारेन हेस्टिंग्स। 73 का आंसर हो जाएगा डी। बंगाल सरकार के द्वैध व्यवस्था को किसने समाप्त किया। तो वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 54 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। तो ये थे आपका, इसमें दिया गया लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, वेजेल, ये तीनों में से तो थे नहीं कोई। लॉर्ड जो है वेरेल्स था यहाँ पे, मतलब ऐसे करके था, लॉर्ड वेरेल्स ऐसे था। तो ये थे, तो यहाँ पे ये आपका ये थे लॉर्ड वेरेल्स। तो ये थे इनका मतलब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय ब्रिटिश गवर्नर। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। फिर आगे 75 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में डाक सेवा की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने की। तो भारत में डाक सेवा की जो स्थापना की थी वो की गई थी क्लाइव के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 76 नंबर क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। तो रॉलेट एक्ट जो है वो 1919 ईस्वी में पारित हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी ये शायद 1907 या 17 ईस्वी में बनाई गई थी, एनी बेसेंट। कलकत्ता अधिवेशन में बनाया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो एनी बेसेंट थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा। तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा और इसी नारा से जो है बहुत ही प्रसिद्ध हुए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है कि काल कोठरी की घटना संबंधित थी। तो ये प्लासी के युद्ध से, बैटल ऑफ प्लासी। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता का प्रारंभ हुआ। तो प्रांतीय स्वायत्तता का जो प्रारंभ हुआ ये 1935 के अधिनियम के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग का निर्माण कब और कहाँ हुआ था। तो ये ढाका में हुआ था और देख सकते हैं ढाका में 1906 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है कि धन निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। हु प्रोपेगेटेड द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। तो ये दादा भाई नौरोजी ने किया था, दादा भाई नौरोजी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है कि सर्वप्रथम किसने पाकिस्तान शब्द का व्यवहार किया। तो पाकिस्तान शब्द का जो है व्यवहार सर्वप्रथम किसने किया। तो ये आपका रहमत अली। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, रहमत अली। उसके बाद 84 नंबर प्रश्न है कि दांडी मार्च के साथ किस आंदोलन का आरंभ हुआ। तो दांडी मार्च के साथ जो है ये आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी जो है 84 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन की घोषणा की गई। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन की जो घोषणा हुई थी शायद नवंबर में हुई थी। तो 85 का आंसर हो जाएगा आपका 8 नवंबर 1927 ईस्वी में, क्योंकि नवंबर वाला एक ही ऑप्शन है, 8 नवंबर 1927। 86 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया। तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया आपका अप्रैल 5, 1930 को, मतलब 5 अप्रैल 1930 को। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ। तो बक्सर का जो युद्ध हुआ ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं मुगलों के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक शायद स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। तो 89 का जो आंसर होगा डी ही होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी।
90 नंबर क्वेश्चन है कि चौरी चौरा की घटना संबंधित थी, तो ये जो संबंधित थी असहयोग आंदोलन से, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको गांधी जी लीड कर रहे थे असहयोग आंदोलन को, और चौरी चौरा कांड होने के बाद इसको वापस ले लिया गया। 91 नंबर क्वेश्चन है कि कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन कब किया गया, तो 1905 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी जो है 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय की मृत्युपरांत ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने अपने हाथों में ले लिया। हु टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ द ब्रह्म समाज आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राम मोहन राय। अच्छा, मतलब राजा राम मोहन के देहांत के बाद जो है लीडरशिप जो लिया ब्रह्म समाज का, वो देवेंद्र नाथ टैगोर जी थे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया था, तो ये चार्टर एक्ट था, चार्टर एक्ट 1813। तो 93 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर 94 नंबर क्वेश्चन है कि सन 1917 में गांधी जी की अहमदाबाद मिल हड़ताल में हस्तक्षेप के कारण मजदूरों की आय में वृद्धि हुई थी, तो 35% वृद्धि हुई थी, 35% की वृद्धि हुई थी। 95 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्तावना जो है पारित किया, तो ये था आपका लाहौर अधिवेशन। तो आप ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। लाहौर नहीं, यहाँ पे दिया गया इन विच सेशन द इंडियन नेशनल कांग्रेस अडॉप्टेड। अच्छा, इंडियन नेशनल कांग्रेस अडॉप्टेड द रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स का जो है ये कराची 1931 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्तावना पारित किया, तो कराची के 1931 ईस्वी के जो है अधिवेशन में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो ये जो हुई थी 16वीं शताब्दी के अंतिम काल में। मतलब ये समझिए ना, इसका जो हुआ था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, 31 दिसंबर 1600 मतलब दिसंबर में हुआ था। और जो 16वीं शताब्दी होगा ये 1501 से लेकर 1600 ईस्वी तक का होगा, ये 16वीं शताब्दी। तो 1600 मतलब ये अंतिम काल में जाकर, तो 16वीं शताब्दी के अंतिम काल में जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 97 नंबर प्रश्न है कि ब्रिटिश शासनकाल में किस कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति थी, तो ये था रॉलेट एक्ट। बिना किसी मतलब कानूनी कार्रवाई के जो है उचित कार्रवाई के बंदी बना लिया जाएगा, ऐसा अनुमति दिया गया रॉलेट एक्ट में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, तो 1915 ईस्वी में। 98 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 1915 ईस्वी में जो है दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत लौटे। फिर 99 नंबर प्रश्न है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो मीर कासिम। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, मीर कासिम मतलब बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था। फिर उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने करो या मरो का नारा दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी ने इसका आगाज़ किया था, उसी में उन्होंने नारा दिया करो या मरो, डू और डाई, तो ये महात्मा गांधी जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपके एग्जाम के रिजल्ट से जुड़ी इन्फॉर्मेशन आपको अप टू डेट इसी चैनल पे मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में आगे आने वाले क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।